अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज की रियल पाकिस्तानी बड़ी ब्रिलियंट अमेजिंग पर्सनालिटी है क्योंकि इनका जो ताल्लुक है एजुकेशन सेक्टर से। ही इज़ एजुकेशनिस्ट और कई अहम ओहदों पे ये सर्व भी कर चुके हैं। गुज़िश्ता 30 सालों से ये जो है माशाल्लाह से इनकी जो खिदमात है तालीम के हवाले से कहीं ज़्यादा है। और ये भी आपको बताती चलूँ कि अभी इंटर बोर्ड के हवाले से जो ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिया जा रहा है ये इन्हीं की कोशिशों की वजह से, क्योंकि ये खुद भी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के चेयरपर्सन भी है, ना सिर्फ ये बल्कि सिंध बोर्ड कमीशन के भी चेयरमैन है। मैं बात कर रही हूँ आज के हमारे रियल पाकिस्तानी फ़कीर मोहम्मद लाखो साहब की। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी फ़कीर मोहम्मद लाखो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमने वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह की मेहरबानी। पहले तो मुझे बताएं, माशाल्लाह आपका इतना यूनिक नेम है फ़कीर मोहम्मद लाखो। क्या आप माशाल्लाह लाखों में तो एक हैं? जी जी। लेकिन ये नाम किसने रखा है? बाकी तुम आगे इस सिलसिले को बात करते हैं। हाँ, इसमें ये है कि मेरे दादा का नाम है, वो वहाँ उस दादा के नाम पे गांव है नवाब शाह, अभी तो शहर में आ गया है। रईस हाजी फ़कीर मोहम्मद लाखो गांव है, वहाँ हमारे ये आबा अजदाद वहाँ रहते हैं। तो दादा के इंतकाल के बाद मैं एक हफ्ते में पैदा हुआ, तो वाल साहब ने अच्छा समझा कि अपने वालिद का नाम रखे, जैसे सिलसिला चलता आ रहा है। ये यूनिक इसलिए है कि आज का नाम नहीं है, ये परदादा तरदादा में जिसे कहते हैं चलता आ रहा है। वेरी नाइस। वो नाम इसलिए यूनिक आपको लगता होगा, लेकिन हमारे सोसाइटी में ये इवन पाकिस्तान जो इंडस वैली है, आप ये केटी बंदर से लेके कश्मीर तक, ये नाम चौधरी फ़कीर मोहम्मद ये आपको बहुत मिलेंगे। तो आपको लोग किस नाम से पुकारते हैं ये बताएं? फ़कीर मोहम्मद, फ़कीर मोहम्मद के नाम से, या लाखो साहब फ़कीर मोहम्मद। नहीं, वैसे लाखो साहब ज्यादा रहेगा आज के। हाँ ठीक है, ये ज्यादा अच्छे, क्योंकि माशाल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी लाखो साहब। नहीं, आप लाखों में एक है, इसलिए मैं आपको कहना चाह रही हूँ। सही सही। इसकी वजह यह है माशाल्लाह से आपकी खिदमत, आपका काम, और माशाल्लाह गुज़िश्ता 30 सालों से आप जो है एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी हो चाहे वो कॉलेजेस हों, और उसमें जो इस्लाहात आप लेकर आए हैं। और अभी जो है एक आप माशाल्लाह से इंटरमीडिएट की मैं बात करना चाहूँ, अभी मैं बात कर रही थी, मैंने कहा आई विश मैं अब इस ज़माने में पढ़ती तो मेरे लिए चीज़ें ज़्यादा आसान थी। जिस तरह से बच्चों के लिए आपने ऑनलाइन कर दिया है, एजुकेशन को रखते हुए, सर्टिफिकेट्स को रखते हुए कि बच्चे अब ऑनलाइन जो है अपना ना इंटर का सर्टिफिकेट घर मंगवा सकते हैं। तो क्या है, क्या चीज़ें थी? अभी कोई ज़्यादा अरसा भी नहीं हुआ, अभी रिसेंटली तो आपने चार्ज संभाला, तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं जब एडिशनल सेक्रेटरी था, एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल एंड एंडोमेंट, वहाँ पे एंडोमेंट ट्रस्ट को देखता था, जिसका काम था एंडोमेंट ट्रस्ट का। तकरीबन हमारे पास 9 के करीब यूनिवर्सिटीज़ या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन थे, जहाँ पे गरीब बच्चों को, यतीम बच्चों को या मेरिट पे बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती थी। उस 90 के करीब जो इदारे हैं उसमें तमाम पाकिस्तान के इदारे शामिल हैं। उसमें शर्त ये थी कि वो बच्चा या बच्ची जो ग्रेजुएशन कर रही हो सिंध वाहिद प्रोविंस है। मैं अब भी ये बताता हूँ, ये वीएन और विजडम साईं मुराद अली शाह का था व्हेन ही वाज फाइनेंस मिनिस्टर। 2013 में ये फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो उनका वीएन विजडम था कि ये इस तरह का फंड हो। चल तो 2002 और 3 से रहा था फंड, लेकिन इतना इफ़ेक्टिव नहीं था। उन्होंने इसकी ख़ास वजह रखी कि हमारे सिंध के बच्चे, क्योंकि ड्रॉप आउट रेट ज़्यादातर इंटरमीडिएट के बाद बच्चे ड्रॉप हो जाते थे। ऐसा ही है, सही कहा। फीस नहीं होती थी। चलो पब्लिक सेक्टर में, यूनिवर्सिटीज़ में या मेडिकल में, जनरल यूनिवर्सिटीज़ में, इंजीनियर यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस कम होती थी। देखिए, व्हेन आई वाज एडिशनल सेक्रेटरी जुडिशल एंड एंडोमेंट, उस टाइम पे भी मैं बोर्ड का, ये हमारे तमाम इंटरमीडिएट बोर्ड या सेकेंडरी बोर्ड थे, उसका देखता था। बच्चों का मेन इशू था वो सर्टिफिकेट लेना, फीस भरना, जाके बोर्ड में, बसों में, मिनी बस में या किसी भी ट्रांसपोर्टेशन करके। हमने वो एक्सपीरियंस किया। ठीक है, उसी को मेरे जहन में ये चीज़ थी। लेकिन ये साईं मुराद अली शाह का भी विजन ये था कि ऐसा सिस्टम बनाया जाए ऑनलाइन, जो बच्चों को सर्टिफिकेट घर में दिया जाए, घर में मिले। जैसे 1 जुलाई को मैंने ज्वाइन किया, तो फर्स्ट वीक में मेरा पहला काम ये था कि मैंने सॉफ्टवेयर पीपीएफ पाकिस्तान पोस्ट फाउंडेशन से सॉफ्टवेयर परचेज़ किया, इंस्टॉल करवाया और उसको लॉन्च कर दिया। एक ऐप बना के बच्चों का, हमारे पोर्टल है
बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची, बच्चा या बच्ची वहाँ जाए, वहाँ क्लिक करे, वहाँ उसको पूरा सिस्टम आ जाएगा, वो फॉर्म भरता जाए, फॉर्म भरने के बाद उसको आएगा क्विक पे का चालान भरेगा, बोर्ड आने की ज़रूरत नहीं है, वेरी नाइस। चालान भरेगा। दूसरे तीसरे दिन हमारा अभी भी सिस्टम जो चल रहा है 80% हमारा ऑनलाइन, 20% बाकी फिजिकली बच्चे या बच्चे आ रहे हैं उनको मिल रहा है। ये हमारा बड़ा काम है सीएम साहब का, उसका ये ना सिर्फ कराची के लिए नहीं है, लाड़काना बोर्ड में भी ये हो रहा है, सखर बोर्ड में भी ये हो रहा है। हम 3 बोर्डों में इम्प्लीमेंट करा चुके हैं, बाकी कुछ बोर्डों में रहता है, उसमें में कर रहे हैं। इसके आगे अगला स्टेप है वो पूरे पाकिस्तान में है, वो पूरे पाकिस्तान में है कि ई असेसमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट उसे कहते हैं, ई मार्किंग कहते हैं। अभी जो बच्चा है उसको ये कभी क्लेम नहीं करेगा मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, वो जो पेपर करेगा वो पेपर स्कैन होगा, स्कैनर के थ्रू, स्कैनर पे मैन का कोई इंसान का कंट्रोल नहीं होगा, वो स्कैन करके डायरेक्ट भेजेगा। मार्कर, अभी हम मार्कर कहते हैं, पहले प्रोफेसर या असेसर कहते थे या टीचर, वो मार्कर को एक क्वेश्चन जाएगा, 5 नहीं जाएंगे। वेरी नाइस। उसको पता भी नहीं चलेगा किसका है, वो उसको जो भी मार्क्स देगा वो आके एक्यूमुलेट होके 5 बच्चों के अपने वो जो हमारा कोड होता है, सब कोड होता है, कोडिफायर, उसमें आके बच्चे के रिजल्ट बनेगी। अच्छा लाखो साहब, जिस तरह आप माशाल्लाह से आप ये बता रहे थे, तो क्योंकि आपने ऐसे भी प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवाए जिस तरह से मैं आपने मुझे करेक्ट भी किया, मैंने कहा कि आपने 6000 बच्चों को स्कॉलरशिप पे उनको किया, तो मैंने कहा कि आप 6000, तो आपने बताया कि ये ईयरली मैं आपको नंबर्स बता रहा हूँ, ये हर साल की माशाल्लाह से मैं आपको नंबर्स बता रहा हूँ, और उसमें 9 अरब रुपए जो थे फंड्स भी जो है वो खर्च किए गए। अब मैं आपको इसमें करेक्ट करूं, अभी जो हमारा फंड की जो वॉल्यूम है वो 11 बिलियन है, 11 अरब रुपए, 11 अरब रुपए। मैं ब्रीफली आपको बताऊंगा कि टाइम का 11 अरब पीआईबी बांड में इन्वेस्टेड है, पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बांड, उस पर इन्वेस्टमेंट है, वहाँ से जो प्रॉफिट मिलता है, कैपिटल जो हमें गवर्नमेंट 2000 मिलियन देती है साल में, उसको हम नहीं कुछ नहीं यूटिलाइज नहीं करते, जो प्रॉफिट आता है उसमें बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं। वेरी नाइस। और ये आप हर साल का मुझे बता, हर साल का है। क्या ये बात है। अच्छा, अगर मैं आपकी तालीमी सिलसिले को, जिसमें आपकी कोशिश थी बच्चों को, हमारे बच्चों को जो है, पाकिस्तान के बच्चों को तालीम कोशिश की गई, स्कूलों से लेके कॉलेजेस तक, फिर यूनिवर्सिटी तक उनका सिलसिला जारी रहा है, लेकिन आपने एक जो फोकस की है बच्चियों की तालीम पे, और वो पढ़ रही थी कि बच्चियों की तालीम स्पेशली, क्योंकि ज़्यादा फोकस डेफिनेटली हम लोग तो बहुत सारी ऐसी फैमिलीज है जो बच्चियों पे तवज्जो भी नहीं देती। ये क्या, कौन सा आपका विजन था, क्या जहन में था, और कौन सा ऐसा प्रोग्राम था जो आपने? ये असल में एशियन डेवलपमेंट बैंक का था, जॉइंट प्रोग्राम था सिंध गवर्नमेंट और एशियन डेवलपमेंट बैंक का। उन्हों का था गर्ल्स प्राइमरी असिस्टेंस टू गर्ल्स प्राइमरी एजुकेशन इन सिंध, एक प्रोजेक्ट था। उस तहत हमें 402 स्कूल बनाने थे। उसी टाइम में सिंध की 1257 यूसीज थी, 402 यूसीज में इंक्लूडिंग कराची हमने स्कूल बनाए, कामयाबी से चल रहे हैं। आज भी बिल्डिंग 2004 वाली, 2002 वाली देखेंगी, आज की 2015 वाली बिल्डिंग से वो अच्छी है। एशियन बैंक उसमें 85% एशियन बैंक का था, 15% सिंध गवर्नमेंट का था। वो ना सिर्फ पढ़ा बच्चे स्कूल बनाए, स्पेशली गर्ल्स के, हर यूसी में 402 यूसीज में स्कूल बनाए। वहाँ स्कूलों में लोकल यूसीज की बच्चों जो मैट्रिक पास थी उनको जॉब अपने डोर स्टेप पे दिया, नौकरी उनको नौकरी का आर्डर वहाँ पे दिया हमने। अभी वो तो डीओ बन गई हैं, कोई अब एक तो डायरेक्टर भी बन गई हैं। तो मकसद ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि बच्चियों को देखें, हमारे पास बच्चों की तालीम से बच्चों को ज़्यादा तो देते हैं, पेरेंट्स भी होते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ जाए। बच्चों की तालीम पे हमारी सोसाइटी में कम अटेंशन होता था। अभी वो बच्चों की तालीम को फ़रोग देने के लिए पूरा इनिशिएटिव था, ये थ्रू आउट पाकिस्तान था, हर ब्रांच में प्रोजेक्ट। तो आपकी ट्रैवलिंग भी कितना, आपने तो बड़ा एंजॉय किया होगा इस काम को? नहीं, एंजॉय के साथ वो थ्रू आउट सिंध विजिट या पूरे पाकिस्तान में स्कूल में विजिट होती थी। एक उस टाइम लाजमी इंसान जवान भी होता, एनर्जेटिक थे, भाग दौड़ ज़्यादा थी, माशाल्लाह, वो कर दिया। वो हमने उसी टाइम पे कामयाबी से, फिर आज तक उसी पे नो वन कैन रेज फिंगर अगेंस्ट दैट प्रोजेक्ट स्टिल नाउ। कभी भी किसी ने उस पर क्वेश्चन नहीं उठाया कि हमने
मेरिट पे भर्तियां की, मेरिट पे प्रोक्योरमेंट की, ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट की, विद द कंसल्टेंसी ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, विद द फंडिंग ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड सिंध गवर्नमेंट। वो नतीजा है कि आज उसके बच्चा पढ़ के अपने पाँव पे खड़ी हैं, अपना घर संभाल रही हैं अच्छे तरीके से। जी लाखो साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आज के शो के हवाले से। जिस तरह से हम जो है मौजूदा निज़ाम अपनी एजुकेशन सिस्टम पे बड़ा तनकीद करते हैं, स्पेशली सरकारी स्कूलों पे और कॉलेजेस पे, क्योंकि हम जिस तरह से हमारी जो एजुकेशन सिस्टम में बात करते हुए कहते हैं कि वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, बहुत फास्ट ज़माना है। लेकिन अगर मैं आपकी बैकग्राउंड, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करूँ, देखिए मैं अपना मेरी प्राइमरी तालीम गरीबाबाद स्कूल नवाबशाह से शुरू हुई। वहाँ पे मेरे मामू टीचर थे साईं मीर हसन लाखो, वो भी टीचर थे। मैं उसका नाम लूँगा कि उसका बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमें पढ़ाने में, यहाँ जो जितने भाई पढ़ते थे। उसके बाद प्राइमरी एजुकेशन के बाद नवाबशाह सिंध का वायद डिस्ट्रिक्ट है, 5वीं जमात में इंग्लिश शुरू हो जाती है। वो हमारे पास है DC हाई स्कूल नवाबशाह, एक बड़ा इदारा है जहाँ से बड़े बड़े लोग पढ़ के गए हैं। अब वो एक तो वज़ीर आज़म बना है, कोई चीफ मिनिस्टर बना है, वहाँ स्कूल से हमारे पढ़े। HM खोजा साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्हों का बनाया हुआ स्कूल था। आल्सो ही बिकम ए चेयरमैन ऑफ इंटरमीडिएट बोर्ड हैदराबाद बोर्ड के वो चेयरमैन भी रहे। उसकी काविशों से वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का स्कूल था, बहुत बड़ा अच्छा स्कूल अब भी है। DC हाई स्कूल बेहतरीन स्कूल है, वहाँ से पढ़ा। फिर सचल कॉलेज से मैंने इंटरमीडिएट किया, फिर इंजीनियरिंग में, फिर मैंने आपके MBA की वहाँ से सिंध यूनिवर्सिटी से, फिर साथ में MA की, MA पॉलिटिकल साइंस में। उसके बाद आपको क्या पता है मैं एज असिस्टेंट मैनेजर मार्केटिंग शामिल हुआ हबीब आयल में प्राइवेट में, अपनी मेरिट पे आया। वहाँ कोई नहीं था कि हमें, तो उसी टाइम में कॉन्सेप्ट ही नहीं था कोई हमें प्राइवेट में, वो भी D75 प्लाट सीमेंट चौरंगी पे, वहाँ 2.5 साल की। फिर गवर्नमेंट कमीशन करके यहाँ आ गया। यहाँ PND में प्लानिंग डेवलपमेंट एजुकेशन की एक विंग है, उसमें आया। एशियन डेवलपमेंट बैंक में डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर बना। उसके साथ सफ़र चलता रहा। वो जो प्रोजेक्ट ख़त्म हुआ तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम में आया। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम चलाते रहे, माशाल्लाह वो भी बड़े कामयाबी से चलाया। उसके बाद एडिशन डायरेक्टर बना सिंध पॉलिसी एजुकेशन, उसमें मैंने ये एक्ट 2013 आपने सुना होगा, सिंध राइट ऑफ चिल्ड्रन टूवर्ड्स एजुकेशन एक्ट का, वो बनाने में मेरा हाथ है। मैंने उसका ना सिर्फ वो बनाया, 6 फरवरी 2013 को गवर्नर साहब ने साइन करके वेरी नाइस। अच्छा, एक जिस तरह से आप बताए थे अपने पॉलिटिकल साइंस, अब मैं MA किया है, तो फिर जहन में नहीं है, क्योंकि आपने कहा आपकी यूनिवर्सिटी से, इंस्टीट्यूशन से ऐसे ऐसे माशाल्लाह पॉलिटिशियंस निकले हैं, तो आपने नहीं कहा कि मैं भी सियासत में ज़रा चला जाऊँ? नहीं, सियासत में देखें ना, सियासत में जाने के लिए हो सकता है रिटायरमेंट के बाद हो सकता है कि बंदा जाए, लेकिन एक ये हमारा वो नहीं था, बेराटप हमारा इस तरह हुआ कि सियासत से हमारा कोई तल्लुक़ नहीं था हमारा। दो मैं वन ऑफ ब्रदर वाज एडवोकेट, देन वो बिकम ए जज, लेकिन फिर भी पॉलिटिक्स से हम दूर रहे। हमारा ज़्यादातर एजुकेशन के साथ ही वास्ता रहा। भाई डॉक्टर बना, इंजीनियर बना, एक भाई अकाउंट्स में, एक मेरा भाई अभी ऑस्ट्रेलिया पूरे का फ्रांस टेलीकॉम हवावे का प्रोजेक्ट डायरेक्टर है। वेरी नाइस। तो मेरा छोटा भाई है। मकसद वो अल्लाह ताला की मेहरबानी है, इंसान अपनी कोशिश करता है, देने वाले अल्लाह की ज़ात है। आपका एक क्वेश्चन था, मैंने उसका यहाँ पे जवाब देना, एक पैगाम भी हो जाएगा। हमारे पास सोसाइटी में, हमारी पाकिस्तान की जितनी सोसाइटी है, वहाँ पे हम अपने स्कूलों को, कॉलेजों को, यूनिवर्सिटी को ओन नहीं करते हैं। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब जैसे मैं घर की सफाई के लिए, अपने घर के लिए कोई भी चीज़ नहीं रखूँगा, तो लाजमी स्कूल को भी मुझे अपना ओन करना है। अभी आप मेरे गांव में चलें, मेरे आप स्कूल देखें या दूसरे के भी स्कूल देखें, मेरा गांव है उसके स्कूल देखें, प्राइमरी कैसे चल रहा है, सेकेंडरी कैसे, हायर सेकेंडरी कैसे चल रहा है, उसको कैसे हम अपने खर्चे पे, घर हालांकि सरकारी स्कूल है फिर भी अपना खर्चा करके उनको आबाद किया हुआ है। प्रॉपर एजुकेशन वहाँ से हो रही है, बच्चे वहाँ से पढ़ के अच्छे अच्छे उहदों पे चले गए। 1-2 बच्चा तो CSS करके ने वहाँ से पहुँच गया है, वहाँ पे पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस में। तो कहने का मकसद ये है, हमारी सोसाइटी को पैगाम ये है कि आप जैसे घर को ओन करते हैं ना, स्कूल इज आल्सो अवर सेकंड होम। ऐसा ही है, सही कह रहे हैं। आप देखें जितना टाइम बच्चा घर पे होता है उतना टाइम स्कूल पे भी होता है।
स्कूल हमारे अच्छे होंगे, आपकी एजुकेशन इज द सॉल्यूशन ऑफ ऑल सोशल ऑल इकोनॉमिक इविल्स। ये मेरा अपना स्लोगन है। मुझे पता है सिर्फ एजुकेशन ही हल है। बंदा एजुकेटेड होगा, उसकी अवेयरनेस होगी, सेल्फ मोटिवेटेड होगा, अपना काम करेगा, ईमानदारी से करेगा, तो लाजिम आगे चांसेस कुदरत ने रास्ता बनाया हुआ है। कोई भी दुनिया का ऐसा बंदा नहीं है जो कहे मैंने मेहनत की और मुझे फल ना मिला हो। आपने ईमानदारी की बात की, ये सवाल मैंने ऑफ द कैमरा मैंने आपसे पूछा था, मैं ये आपसे ज़रूर करना भी चाहूँगी कि हम जिस तरह से अपने क्योंकि आप चेयरमैन हैं बोर्ड के इंटरमीडिएट के, तो वहाँ पे आमतौर पे बड़े बच्चों को कंप्लेंट्स भी होती हैं और स्पेशली जो है रिजल्ट्स के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपने कहा कि इस साल जो है कुछ नंबर्स कम थे, क्या सिलसिला रहा था जब रिज़ल्ट आया ओवरऑल? आपका बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। बच्चों को रिज़ल्ट का जो इशू है, ये देखो पिछले साल ये कराची में हुआ था कि बच्चों के रिज़ल्ट, बच्चे वर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर रिज़ल्ट व्हाट वाज अनाउंस्ड एट दैट टाइम। इस साल हमने रिज़ल्ट बड़ा ट्रांसपेरेंट और मेरिटोरियस दिया है। किसी बच्चे की कंप्लेन नहीं है, ना राइटिंग में, ना कोई मौसम आला के पास गया है, ना कोई हाई कोर्ट का किसी ने दर खड़का है। रिज़ल्ट हमारे सारे मुतमिन हैं, जितने कराची के बच्चे हैं, क्योंकि मेरा वास्ता ज़्यादातर कराची इंटरमीडिएट कॉलेजेस मेरे पास हैं, प्राइवेट हो या पब्लिक हो, तो मेरे पास है, तो किसी को कोई कंप्लेन नहीं है। हमारे पास ऐसे रिकाउंटिंग के या स्क्रूटनी के हज़ारों केस आते थे हर साल। इस साल रिकॉर्ड है हमारा कि 40 टोटल केस आए, किसी को कंप्लेन नहीं है। और इसके और अच्छा बेहतर करने के लिए ये मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये सीएम साईं मुराद अली शाह का अपना कॉन्सेप्ट था ई मार्किंग का, क्योंकि ये पहले हमारे इंचार्ज मिनिस्टर भी, यूनिवर्सिटी बोर्ड डिपार्टमेंट के इंचार्ज मिनिस्टर भी सीएम साहब थे। अभी उस पॉलिसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे अपना मोहम्मद इस्माइल राहू साहब, जो यूनिवर्सिटी बोर्ड के मिनिस्टर हैं। एक ही साथ 3 बोर्डों के रिजल्ट अनाउंस हुई है, सखर, अपना नवाबशाह और लाड़काना। ई असेसमेंट की रिजल्ट अनाउंस हुई है, उसमें किसी को कंप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। अच्छा, वेरी नाइस। तो अभी हम भी एक पेपर हमने कर दिया है मैथ का। इस साल हमें तकरीबन साइंस के पेपर, पांचों के पांचों पेपर हम ई मार्किंग पे लेंगे। उसका आंसर इस पर अलग से छपता है, उसकी छपाई के लिए शुरू कर दिया हमने। स्कैनर हमने परचेज कर लिए हैं, फुली इक्विप्ड हैं। अच्छा लागू साहब, मैं जरा आपकी शख्सियत के हवाले से करना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी मुतासिर कुन है मेरे हवाले से, काफ़ी पुरसकून है, काफ़ी एक चेहरे पे मुस्कुराहट है। क्या वजह है कि आपकी शख्सियत पे, मेरे जहन में सवाल है कि क्या आपको क्या शायरी से लगाव है, कुछ अटैचमेंट है? क्योंकि एक आर्टिस्ट जब होता है, जो आर्ट लवर होता है, उसके अंदर ये चीज़ मैंने हमेशा देखी। बिल्कुल, लेकिन इसमें मेरी शख्सियत पे शायरी में हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भट्टाई का ज़्यादा असर है। शुरू में हम शाह जो रिसालो हमारे पास होता था, जैसे कुरान शरीफ के साथ वो शाह का रिसाला भी होता था। कुरान शरीफ पढ़ने के बाद शाह का रिसाला का थोड़ा पढ़ लिया। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, जैसे सिंध का ये बड़ा शायर है, दुनिया में वाहिद शायर है जिसकी शायरी पढ़ी भी जाती है, गाई भी जाती है, और थर भर में, ऐसे नहीं है, कोई पाबंद नहीं है। और जैसे पंजाबी का शायर है वारिस शाह, पश्तो का शायर रहमान बाबा, बलोची का शायर है गुल खान नसीर। इस तरह शाह लतीफ़ का बड़ा नाम है। उसका एक शेर है, वो इसकी मैंने ऐसी है कि वो आपके मैंने देखे, वो उसके सुर ससुई से है। ससुई के 6-7 सुर है, उसमें से एक में से जहाँ वेही पाण में कयम रू रिहान, नकी डूंगर रे में नकी केचन कान, पुनु थियस पाण ससुई ता सूर हुआ। इसका मतलब उसका ये है कि जब मैंने अपने दिल में झांक के देखा, जहाँ वही अपना गौर फिक्र किया कि मैं ना जिसकी तलाश में हूँ पुनः में, वो मेरे साथ जो जब अपने मुझे जबलों में जाना पड़ रहा है, उसको तलाश करना पड़ रहा है, वो तो मेरे अंदर मौजूद है, वो तो खुद मैं हूँ। क्या बात है, वाह क्या बात है। ये सूफीज़्म की मेराज है। अच्छा, जब ये बता रहे ना, आपकी आंखें भी शाइन कर रही हैं। देखिए ना, कितनी खुशी एक तरह से अंदर से जो होती है फील इंसान का। शायरी एक ऐसी सिन्फ होती है जगह आपको देखे ना, पढ़ने में या सुनाने में, आपको अगर उसमें हो
वो तो आपको लाजमी, आपकी अगर ख्वाहिश हो तो आपको शायरी में एक लुत्फ आता है बिल्कुल ऐसे ही। पढ़ने में। अच्छा लाखो साहब, आपने पेरेंट्स के लिए तो पैगाम दिया था, लेकिन मैं चाहूंगी हमारे देखने वालों के लिए आप क्या पैगाम देंगे? अच्छा, मैंने स्पेशली देखें कराची के जो पेरेंट्स हैं या कराची के जो लोग हैं, उसको मैं मैसेज ये देना चाह रहा हूँ कि आप अपने बोर्ड को ऑन करें, आप हमारे साथी बन जाएं, बिल्कुल तनकीद करें, तनकीद बराए इस्लाह करें, और तनकीद बराए वो ना करें कि जिसमें हमारा जो स्टेप लेते जा रहे हैं, ठीक है टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी में ट्रबल शूटिंग्स आती हैं, थोड़े बहुत मसाइल आते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आस्ता आस्ता टाइम के साथ, जैसे ऑनलाइन इश्योरेंस सर्टिफिकेट हो गया, इस तरह ई मार्किंग का भी इंशाल्लाह हो जाएगा। बिल्कुल, आपने बात बड़ी अच्छी की कि डेफिनेटली एक रात में हर चीज़ नहीं बदली जा सकती, इट टेक्स टाइम। और बहुत शुक्रिया लाखो साहब आपके वक्त के लिए, वी विश यू गुड लक। और हमें इस बात की खुशी है कि आपके इस इंटरव्यू की तवज्जो से हमें पता ये चल रहा है कि इंशाल्लाह आगे भी बहुत गुड न्यूज़ हैं बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच लाखो साहब आपके वक्त के लिए, और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके लिए। जी नाज़रीन, जिस तरह से हमारे रियल पाकिस्तानी फ़कीर मोहम्मद लाखो साहब ने मैसेज दिया था पेरेंट्स के लिए, मैं पेरेंट्स से यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ अपने बच्चों को वॉच किया करें। बेशक बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही होते पेरेंट्स के लिए, और बहुत दफ़ा उनको गाइडलाइन चाहिए होती है। तो ये हमारे पेरेंट्स, हमारे जो बड़े हैं, वो उनको सही डायरेक्शन दे सकते हैं। इसी बात के साथ मैं आपसे यही कहूँगी, अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे मोना खान को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।